इधर मामा को दो, मामा को दो। ये देखिए गाइस, ये दुकानदार बन के मुझे कपड़े दिखा रहा है, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। ये देखिए, नहीं ये वाला नहीं भाई, और दिखाओ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज संडे है, संडे इज फन डे, और फन डे के अलावा बिजी डे भी होता है, बहुत ज्यादा बिजी डे होता है, क्योंकि संडे वाले दिन मशीन लगती है, कपड़े धुलते हैं, घर की मेजर सफाइयाँ होती हैं जी मेरा बच्चा, और बच्चे भी लेट उठते हैं, ब्रेकफास्ट भी लेट बनता है। तो संडे जो होता है ना वो बिजी डे भी होता है। 2-3 दिन से हमारी बड़ी अयाशियाँ चल रही थी, घूम फिर रहे थे, बाजारों में आ जा रहे थे, शॉपिंग ही हो रही थी। और लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा, बहुत इंजॉय किया गाइस। हस्बैंड की बर्थडे थी, बाहर मैंने उनके लिए प्लान किया हुआ था, होटल पर उनको सरप्राइज दिया, केक का और होटल का सब कुछ मैंने खुद से अरेंज किया था। आप लोगों ने देखा जैसे कि ब्लॉग में, बहुत उन्हें पसंद आया। तो खैर आगे भी बड़े मजे के ब्लॉग्स हैं, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, आप इंजॉय भी करेंगे। बस आप लोगों ने ना अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, और जो है ना आगे मजे के ब्लॉग अब आ रहे हैं। तो जल्दी से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ब्लॉग्स को, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे जाके फॉलो करें, वहां पर मजे की रील्स हैं, उनको भी इंजॉय करें। तो बातें बहुत ज्यादा हो गई, देर के बगैर अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। संडे था इसलिए सबकी फरमाइश की चीज़ें आई थी। आलू नान, सिंपल नान, रोगनी नान, मिल्की नान, चने, दही, लस्सी, हलवा पूड़ी, सबकी फरमाइशों की चीज़ें आ जाई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संडे होता है ना बहुत बिजी होता है। देखिए कपड़े कितने हमने धुलवाए, 20 दिनों हमारे इतने बाजारों के चक्कर लग रहे थे ना कि मेड को मैं कहती थी मशीन लगा लो, मशीन वो लगाती नहीं थी, कपड़े जमा किए हुए थे उसने इतने ज्यादा कोई कपड़े हो गए ना कि टेरेस पे भी है, ऊपर छत भी भरी पड़ी है कपड़ों की। तो आज तो सुबह से मैंने उसको काम पे लगाया, और उसके साथ मैं भी काम में लगी हुई थी। और इस लड़की को देखें यहाँ पे भी मैं अपने हस्बैंड की अपनी शॉपिंग करने जाती थी। जॉगर, मामा ये जॉगर ले लूं, मामा ये जगह ले लूं, मामा ये वाले जगह ले लूं। पागल जॉगरों के पीछे इतनी पागल है। हाँ ये देखिए, ये इसने जॉगर कल, अभी आपने लास्ट वाला जो देखा होगा ना व्लॉग, उसमें इसने पहने हुए थे जब मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे वाला व्लॉग बनाया, उसमें इसने व्हाइट खरीदे। यानी इतना ये लड़की मेरा खर्चा करवाती है ना, इतना, और मैं बेचारी एक जूती लेके कई फंक्शनों पे चला लेती हूँ, और ये मतलब जॉगर्स में इतनी वैरायटी इकट्ठी करेगी। खैर चलते हैं और काम काज भी देखते हैं, आपके साथ आज की रूटीन भी शेयर होगी। अभी ब्रेकफास्ट, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ब्रेकफास्ट भी सबको मैंने करवा दिया है, तो आज की सारी दिन की रूटीन भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। लेट्स गो। लंच में मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनीस बनाई थी और चिकन कढ़ाई बनाई थी। इन्होंने ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया था, तो मैंने कहा जब भी इन्हें भूख लगेगी ना तो ये मैक्रोनीस खा लेंगे। और चिकन कढ़ाई सब बड़ों के लिए बनाई थी। ब्रेकफास्ट ही बहुत लेट हुआ था, तो लंच तो जाके कहीं इवनिंग में या नाइट में ही होना था, और लेट नाइट फिर इनका डिनर होना था। तो डिनर मैं अभी बाजार जाऊँगी तो बाहर से बना बनाया कुछ ही ले आऊँगी। अभी इनके लिए यही बनाया। गाइस अभी ना मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है, और इसको प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के ना अजान और सुबहान के अब एग्जाम स्टार्ट है मंडे से। तो इन्होंने अपनी स्टेशनरी का कुछ सामान लेना है, तो इनको स्टेशनरी का सामान लेकर देना है। इसके काम देखें, इसके काम चेक करें। गाली, ये गाली है आपकी, ये कैसी गाली है? चेयर्स को उल्टा लटका लेता है, ये गाली है जनाब इसकी। चेयर्स को उल्टा करके घसीटता है, गाड़ियां बना लेता है, या फिर वो पापड़ करारे वाले यहाँ से गुजरता है तो ना थाल या कोई चीज ऊपर रख लेगा, सर पे पापड़ करारे वाले बना होता है। चलो गंदे बच्चे हटो। अच्छा मैं आपको इससे बता रही थी कि अजान और सुबह के पेपर्स हैं, तो उनकी ना हमने स्टेशनरी की शॉपिंग कुछ करनी है, स्टेशनरी का सामान लेने अब चलेंगे, और मुझे भी थोड़ा सा फिर काम है बाजार में, वो भी करेंगे, और आपको साथ लेके चलूंगी। जल्दी से पहले स्टेशनरी का सामान उनका ले लेते हैं, और उस लेने के लिए पहले कपड़े प्रेस करेंगे, टी शर्ट वगैरह उतारते हैं। नाइट ड्रेस में ही घूम रही हूँ सुबह से मैं, तो ये उतारते हैं और टी शर्ट वगैरह को प्रेस कर लेते हैं, सॉरी शर्ट्स को प्रेस कर लेते हैं। इसके साथ ट्राउजर भी लेके आओ मेरा। सामान लेना है तुम्हारा, सामान तो क़यामत तक खत्म नहीं होगा, क़यामत तक खत्म नहीं होगा इसका। उठाओ जल्दी करो, कपड़े सारा घर है जितना फैला हुआ है ना गाइस, इतना फैला हुआ है, ओए मतलब पूरे वीक के कपड़े। मेरी आदत होती है कि मैं बच्चों के यूनिफॉर्म के साथ ना डेली बेसिस पे जो भी कपड़े लॉन्ड्री में पड़े होते हैं ना वो वॉश करवा लेती हूँ, लेकिन बाजारों के चक्कर, इतनी बिजी लाइफ आजकल हुई थी कि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो तुम रेडी हो गई हो? नहीं, इसके ना हमने कपड़े लेने हैं, टेलर से स्टिच करने के लिए दिए हुए थे,
तो वो उठाने हैं। मैंने कहा तुम भी मेरे साथ चलो मीटअप को। और अब मैं जल्दी से ना, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कपड़ों को कर लेती हूँ प्रेस, फिर आपके साथ साथ ब्लॉग भी शेयर होता रहेगा। अच्छा, मुझे ना गाड़ी बिल्कुल चलाने ड्राइव करनी नहीं आती, इसलिए गाड़ी खड़ी भी रहना तो हम लोगों को ऑटो पे जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जस्ट ड्राइव करने आती है तो वो भी घर है नहीं, और अजान सिर्फ अभी बाइक चलाने जितना है, वो बाइक ही चला सकता है, गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता। तो इसलिए अब हम ऑटो पर जाएंगे, घर में सवारी होते सोते हम ऑटो पर जाएंगे, क्योंकि हमें ड्राइव करना नहीं आता। मुझे अब लगता है कि मुझे अब ड्राइविंग ना सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उधर उस तरफ गिराज में जीप खड़ी है और इधर गाड़ी खड़ी है, लेकिन ना मुझे ड्राइव नहीं करना आता, इसलिए मैं जो है ना वो फिर ऑटो को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑटो में आप जगह जगह रुक कर अपना सामान ले सकते हैं, और जेंट्स जो होते हैं उनके साथ जाए तो कहते हैं बस जल्दी जल्दी काम कर लो, इसलिए मैं ऑटो को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अब खड़ी भी है गाड़ी, लेकिन हम गाड़ी पर नहीं जा रहे इसलिए कि मुझे ड्राइव नहीं आती। तो चले मेरा, फिर हम अपनी एज यूजुअल ऑटो लेते हैं और ऑटो पे चलते हैं। लेट्स गो। अच्छा, घर का काम वगैरह समेटते समेटते मुझे तो जल्दी जाना था, लेकिन फिर भी असर का टाइम ही हो गया। कोई दिन आजकल इतने छोटे हो गए हैं ना, पता नहीं चलता दिन का कि कितनी जल्दी से गुजर जाता है। सबसे पहले हम बच्चों का स्टेशनरी का सामान लेने कर यहाँ पर आए लेने के लिए। यहाँ पर इतनी कलरफुल वैरायटी, इतनी चीज़ें थी, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी कि सुहान जो है ना वो तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया चीज़ें देख के। फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ आया था, क्योंकि सुबहान नहीं आया था तो सुहान रो रहा था कि मुझे साथ लेके चलें, तो इसको लेके गए थे। इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पर चीज़ें थी, कलरफुल अट्रैक्टिव, जो बच्चों को अट्रैक्ट करी थी। मैंने सुबहान के लिए कलरिंग बॉक्स लिया था, क्योंकि उसे कलरिंग की ज़रूरत थी। पेपर है उनके, ड्राइंग का पेपर भी होता है, तो इसलिए वो भी लेनी होती है। यहाँ पर इसको देखेंगे, अपनी मर्ज़ी की बार बार जो है ना वो चीज़ें निकाल रहा था, मामा मुझे ये लेके दें, ये लेके दें। सारा काउंटर इसने कलरफुल जो है ना वो टॉयज़ के साथ भर लिया था और निकालता जा रहा था। खैर हमदिया मीरब अपनी शॉपिंग में लगी हुई थी। सब बच्चों का स्टेशनरी डे था, खुली आज़ादी ने मिली हुई थी कि जो लेना है तुम लोग ले लो। और ये भी मज़े से ऐसे शॉपिंग कर रहा था जैसे ये भी स्कूल जाता है, यानी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ पर निकाल रहा था। मैं इसे पूछी थी कि सुहान आपने शॉपिंग कर ली है? कहता जी मम्मा मैंने कर लिया। फाइनली इसने 3 टॉयज़ यहाँ पे देखे ऊपर पड़े हैं, ये और एक इसके हाथ में था। इधर रख दो, वो वाला दिखाओ जो पहले बेंटन वाला निकाला था, दिखाओ। हाँ, इनमें से सिलेक्ट कर लो, बेंटन वाला दिखाओ। ये टूट जाएगा, इसकी कोनियाँ टूटेंगी, प्लास्टिक है। ये देखिए गाइस, ये दुकानदार बन के मुझे कपड़े दिखा रहा है, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। ये देखिए, नहीं ये वाला नहीं भाई, और दिखाओ। ये देखिए, ये मुझे कपड़े निकाल निकाल के दिखा रहा है। नहीं ये वाला नहीं, और दिखाओ। नीचे देखा इसने कैसे फैलाए हुए हैं, ये देखिए। बस रख दो। नहीं भाई ये वाला नहीं चाहिए, आ जाओ इधर, तुम्हें भाई दुकानदार वाला लगा देगा, आ जाओ इधर। गाइस अभी हम घर पहुंचे हैं। घर आते ही मैंने इनको स्टेशनरी खोल दिया। सुबहान के टॉयज भी छोटे छोटे बहुत सारे मैं ले आई थी, वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे टॉयज थे, तो ये अपने टॉयज से भी खेल रहा है और अपने पाउचेस ये लोग ये बना रहे हैं। सुबह पेपर है इनका और बैग्स वगैरह पेपर के लिए रेडी कर रहे हैं। तो आज के रूटीन में यही कुछ ही चल रहा है। मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, बाजारों के चक्कर बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग्स हो रही हैं, और यही रूटीन होती है कि व्लॉग ना थोड़े अपसेट हो जाते हैं, मतलब टाइम टेबल नहीं बन रहा है। जैसे मैं टाइम से अपलोड करती हूँ तो बाजार में लेट हो जाता है, तो इसलिए लेट हो जाते हैं हम लोग। तो अब ये सारी शॉपिंग्स को हमने जो है ना वो समेटना है। और ये देखें, ये क्या करिए तुम बेड पे बैठ के शॉप करी हो, अपनी स्टेशनरी संभालो सारे। तो गाइस वापसी पे आते हुए ना हम पकौड़ियाँ ले आई हैं लाहौरी की, हमारी फेवरेट हैं, क्योंकि इनकी चटनियाँ ग्रीन चटनी हो चाहे इनकी येलो चटनी हो, मतलब डिफरेंट चटनियाँ होती हैं, पापड़ी होती है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा थक गए थे। आज हमने बाहर कहीं नहीं खाया। पहले हम सोच रहे थे कि बाहर हम बैठ के ना कहीं खा लें कुछ होटलिंग वगैरह, फिर मैंने सोचा नहीं, अम्मी घर है, अजान घर है। आज सुबहान को भी हम घर ही छोड़ के गए थे, क्योंकि उसकी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लास्ट डेज में जैसे उसे नज़ला लगा हुआ था ना, फिर इसका गला भी बहुत स्वे किस्म का, उसे चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गया था। तो मैं उसको नहीं लेके गई, बार बार चलता था, थक जाता हूँ मामा मैं थक जाता हूँ। तो मैंने कहा आज तुम घर रहो, हमारा ज़रा घूमने फिरने वाला काम होता है बाज़ार में, कभी कहाँ जा रहे हैं, मतलब घूमना फिरना ज़्यादा होता है बाज़ार में। एक शॉप कहाँ होती है और एक शॉप कहाँ, मैं कहा ये थक जाएगा। तो वो तो रहने को घर में रेडी नहीं था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको घर छोड़ के गई हूँ कि मैंने कहा आपने नहीं आना। तो मैंने सोचा उसको भी पकौड़ियाँ पसंद है, तो चलिए अब मैंने ना ज़रा ये पकौड़ियाँ निकाल लेती हूँ। मैं जो ये पकौड़ियाँ लेती हूँ ना गाइस, मैं इसमें ना प्याज डलवाती हूँ ना मिर्चें डलवाती हूँ, सिंपली सिर्फ में दही और पकौड़ियाँ होती हैं, और मसाला वो अलग से हमें देते हैं। प्याज बिल्कुल इसमें बंद गोभी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, प्योर दही भले होते हैं। मैं निकालती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सब बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैंने अपनी सब पकौड़ियों को निकाल लिया। वैसे आप मोस्टली ब्लॉग्स में मेरे देखते होंगे। मुझे ये क्यों ज़्यादा पसंद है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर जस्ट पकौड़ियाँ हैं, ठीक है, दही पकौड़ियाँ मेरे बाकी सटो। ये उन्होंने प्याज हमें अलग से दिए हैं, और ये देखें ये मसाला हमें अलग से दिया है, चाट मसाला। इसके बीच में कुछ भी नहीं है, जस्ट पकौड़ियाँ हैं और दही है, ठीक है। प्याज इसके अलग से हैं, ये अलग से हैं, ठीक है। और ये चटनी ग्रीन अलग से है, वो मीठी अलग से है, ये पापड़ी अलग से है, यानी सब चीज़ें अलग हैं। हम अपनी मर्जी के, अगर कोई बच्चा जैसे प्याज नहीं खाता, बंद गोभी उसके अंदर नहीं खाता, कोई मिर्चें लाइक नहीं करता,
कोई चटनी लाइक नहीं करता, तो अपनी मर्जी से हर कोई रेडीमेड सॉरी खुद से बनाओ खुद खाओ, तो इसको एंजॉय कर लेते हैं गाइस। इन लोगों से भी सब्र नहीं हो रहा, अभी खाने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वंस अगेन इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ब्लॉग्स को शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत देर हो गई है, और आगे भी बड़े इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। तो वंस अगेन तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिर्फ व्यूज़ ना ही डाला करें, इसको सब्सक्राइब भी क्या करें। बातें बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर सारे खाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये ना हो कि मेरे लिए कुछ बचे भी ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।